दोस्तों, आज चेन्नई और पंजाब के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके को खूब धोया, लेकिन फिर सीएसके ने बल्ले से जबरदस्त वापसी की। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, ये मुकाबला पंजाब के होम ग्राउंड चंडीगढ़ में खेला गया। पंजाब ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की। मैच की पहली ही गेंद पर प्रियंश आर्या ने अपने इरादे साफ कर दिए। खलील अहमद की ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर खलील को विकेट मिलने का शानदार मौका था, लेकिन वो कैच ड्रॉप कर बैठे। पांचवी गेंद पर प्रियंश ने एक बार फिर हमला बोला और एक और छक्का ठोक दिया। ओवर में कुल 17 रन आए और पंजाब ने तेज शुरुआत की। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मुकेश चौधरी ने प्रभसिमरन को एक बेहतरीन गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रभसिमरन खाता भी नहीं खोल सके और बिना रन बनाए पवेलियन लौटे। ये झटका पंजाब को जरूर लगा, लेकिन अब उनको उम्मीद थी उनके नए कप्तान श्रेयस अय्यर से, जो अब क्रीज पर आए। इस ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियंश आर्य ने फिर से अपना जलवा दिखाया। इस बार एक और छक्का जो सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा पार गया। तीसरे ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर खलील अहमद ने वापसी की। एक बेहतरीन इनस्विंगर डालकर अय्यर के स्टंप्स को उड़ा दिया। अय्यर सिर्फ 7 गेंदों में 9 रन बना सके। अब क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस प्रियंश रुकने के मूड में नहीं दिख रहे थे। चौथे ओवर में उन्होंने मुकेश चौधरी को निशाना बनाया और लगातार 3 चौके जड़ दिए। हर दिशा में गेंद भेजते हुए उन्होंने साबित कर दिया कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। लेकिन 5वें ओवर में खलील अहमद ने एक बार फिर टीम को सफलता दिलाई। स्टोइनिस ने एक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के लीडिंग एज से निकलकर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उड़ गई, जहां कॉनवे ने एक शानदार रिवर्स कप कैच लपकते हुए स्टोइनिस को पवेलियन भेजा। स्टोइनिस महज 7 गेंदों में 4 रन ही बना सके। पंजाब की टीम ने तेज शुरुआत की थी, लेकिन 5 ओवर में 3 अहम विकेट गंवाकर थोड़ी मुश्किल में दिख रही थी। सारी जिम्मेदारी अब प्रियंश आर्य पर आ चुकी थी, जिनकी बैटिंग आज दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं लग रही थी। छठे ओवर में पंजाब की पारी ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। क्रीज पर मौजूद थे प्रियंश आर्य और नेहाल वडेरा, और सामने थे अनुभवी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन। लेकिन इस ओवर में अनुभव की एक नहीं चली। दोनों बल्लेबाजों ने अश्विन की जमकर धुनाई की। ओवर की शुरुआत नेहाल वडेरा ने की, जिन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद प्रियंश आर्य ने कमान संभाली और पहले एक बेहतरीन चौका और फिर एक जबरदस्त छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पूरे ओवर में 21 रन आए और पंजाब का स्कोर 6 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 75 रन तक पहुंच गया। पावर प्ले का अंत जबरदस्त अंदाज में हुआ, लेकिन यहीं से चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच में जोरदार वापसी की। 8वें ओवर में फिर से गेंद संभाली अश्विन ने और इस बार उन्होंने अपना पूरा अनुभव दिखाया। नेहाल वडेरा एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को ऊपर उठा बैठे। बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद आसमान में गई। महेंद्र सिंह धोनी ने एक आसान कैच लपका। वडेरा सिर्फ 7 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। अभी पंजाब को इस झटके से उबरने का मौका भी नहीं मिला था कि अश्विन ने ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को भी चलता कर दिया। मैक्सवेल ने फ्रंट फुट पर आकर गेंद को सीधे वापस बॉलर की दिशा में खेला, लेकिन अश्विन ने अपनी फॉलो थ्रू में बिजली जैसी तेजी से रिएक्ट करते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। ये अश्विन के लिए ओवर में दूसरी सफलता थी और पंजाब के लिए बड़ा झटका। अब क्रीज पर थे प्रियंश आर्य और नए बल्लेबाज शशांक सिंह, लेकिन चेन्नई की स्पिन जोड़ी जडेजा और अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने 8वें ओवर से 10वें ओवर तक ऐसा दबाव बनाया कि एक भी बाउंड्री नहीं आई। 11वें ओवर में जब रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी करने आए, तब प्रियंश आर्य पूरी तरह सेट हो चुके थे और आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। इस ओवर में उन्होंने अपने इरादे और भी साफ कर दिए। अश्विन जैसे दिग्गज स्पिनर को निशाने पर लेते हुए 3 शानदार छक्के जड़े। दूसरे छक्के के दौरान तो एक बार लगा कि वो कैच आउट हो गए हैं। गेंद हवा में गई और मुकेश चौधरी ने बाउंड्री लाइन पर कैच लपका, लेकिन रिप्ले में साफ नजर आया कि उनका पैर बाउंड्री से छू गया था। नतीजा, आउट की जगह छक्का दिया गया। प्रियांश की पारी यहीं नहीं रुकी। 13वें ओवर में जब माथीशा पथिराना गेंदबाजी पर आए तो उन्होंने फिर अपना कमाल दिखाया। ओवर की शुरुआत में ही लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ दिए। पथिराना की यॉर्कर और स्लोअर गेंदें भी प्रियांश के तेवरों के सामने बेअसर साबित हुईं। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर उन्होंने अपनी पहली आईपीएल सेंचुरी पूरी की, वो भी सिर्फ 39 गेंदों में। ये एक ऐसी पारी थी जिसे आईपीएल इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। मैदान के हर कोने में शॉट खेले गए और गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था।
प्रियांश आर्य, जो अब तक एक लो प्रोफाइल खिलाड़ी माने जा रहे थे, उन्होंने साबित कर दिया कि वो बड़े मंच के लिए तैयार हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं और अब आईपीएल में भी अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हालांकि ये जश्न ज्यादा देर तक नहीं चला। 14वें ओवर में नूर अहमद ने उन्हें चकमा दे दिया। प्रियांश ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई और लॉन्ग ऑन पर कैच थमा बैठे। इस शानदार पारी का अंत हुआ, लेकिन उन्होंने जो किया वो लाजवाब था। 42 गेंदों में 103 रन, जिसमें 7 चौके और 9 छक्के शामिल थे। उनके आउट होते ही क्रीज पर आए मार्को यानसेन और उन्होंने भी आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर एक गजब का चौका जड़ दिया। प्रियांश आर्य के आउट होने के बाद लगा कि पंजाब की पारी थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन क्रीज पर मौजूद शशांक सिंह और नए बल्लेबाज मार्को यानसेन ने बिल्कुल भी रफ्तार कम नहीं होने दी। दोनों ने मिलकर पंजाब की पारी को फिर से संभाल लिया और रणगति को बनाए रखा। मैदान में दर्शक झूम उठे जब इन दोनों ने मिलकर हर ओवर में 10 से अधिक रन बटोरे। शशांक का बल्ला घातक अंदाज में चलता रहा। उन्होंने मैदान के खाली हिस्सों में समझदारी से शॉट लगाए और जब जरूरत पड़ी तब बड़े शॉट भी खेलने से नहीं चूके। वहीं दूसरी तरफ मार्को यानसेन ने अपने लंबे कद और ताकत का फायदा उठाते हुए कुछ जोरदार स्ट्रोक खेले। दोनों के बीच की साझेदारी ने पंजाब को मजबूती दी और टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जाया गया। 19वें ओवर में जब पारी अपने आखिरी मोड़ पर थी, शशांक और यानसेन ने एक एक शानदार चौका जड़कर स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखा रहे थे। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी थी तेज गेंदबाज पथिराना के कंधों पर। उन्होंने ओवर की शुरुआती कुछ गेंदों पर सटीक यॉर्कर फेंकी और रन गति को थामने की कोशिश की, लेकिन यानसेन का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने एक जोरदार छक्का जड़ दिया और एक बार फिर पथिराना के ओवर की लय बिगाड़ दी। आखिरकार पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 219 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ये स्कोर विपक्षी टीम सीएसके के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। शशांक सिंह ने 36 गेंदों में शानदार 52 रन बनाए, वहीं मार्को यानसेन ने सिर्फ 19 गेंदों में 34 रन बनाकर पंजाब के स्कोर को तेजी से ऊपर चढ़ाया और एक आक्रामक फिनिश दिया। सीएसके की ओर से गेंदबाजी में खलील अहमद और रविचंद्रन अश्विन ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया और 2-2 विकेट चटकाए। 220 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत जोश भरी रही। ओपनिंग करने आए रचिन रविंद्र और डेवोन कॉनवे जानते थे कि अगर मैच जीतना है तो शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाना होगा। सामने थे पंजाब के गेंदबाज। पहली गेंद से ही एक्शन शुरू हो गया। पहले ओवर की कमान संभाली अर्शदीप सिंह ने। उन्होंने हालांकि शुरुआत में गेंद को स्विंग कराने की कोशिश की, लेकिन कॉनवे और रचिन ने सतर्क रहते हुए मौके का फायदा उठाया। कॉनवे ने एक शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद बाउंड्री पार। वहीं रचिन ने ऑफ साइड पर एक जबरदस्त कट मारकर चौका बटोरा। ओवर से कुल 2 चौके निकले और चेन्नई को मिली तेज शुरुआत। दूसरे ओवर में यश ठाकुर गेंदबाजी करने आए। यश ने बेहतरीन लेंथ और लाइन पर गेंदबाजी की, जिससे रन बनाना मुश्किल हो गया। इस ओवर से केवल 4 रन ही आए और पंजाब को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर आया तीसरा ओवर। अर्शदीप एक बार फिर गेंदबाजी पर लौटे। कॉनवे ने ओवर की शुरुआत एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव से की। गेंद सीधे बाउंड्री के पार। रचिन ने भी पीछे नहीं हटते हुए एक दिलकश फ्लिक शॉट खेला और गेंद मिड विकेट की सीमा रेखा को पार कर गई। चौथे ओवर में फिर से यश ठाकुर गेंदबाजी पर थे। ओवर की पहली गेंद पर कॉनवे ने शानदार टाइमिंग के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ा। इसके बाद बारी थी रचिन रविंद्र की। उन्होंने इस ओवर में कमाल कर दिखाया। चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद पर रचिन ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। इस तरह सिर्फ एक ओवर में चेन्नई ने मुकाबले को फिर से पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 59 रन पर पहुंचा और शुरुआत अच्छी दिख रही थी, लेकिन यहीं से पंजाब किंग्स ने मैच में जबरदस्त वापसी की। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, कप्तान ने गेंद थमाई ग्लेन मैक्सवेल को और मैक्सवेल ने दिखा दिया कि क्यों वो कप्तान का ट्रम्प कार्ड है। 7वें ओवर में मैक्सवेल ने अपनी चालाकी से गेंद को थोड़ा धीमा फेंका और बल्लेबाज रचिन रविंद्र चकमा खा गए। उन्होंने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। विकेटकीपर ने झटपट गिल्लियां बिखेर दी। रचिन 23 गेंदों में 26 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। पंजाब को मिला पहला बड़ा विकेट और स्टेडियम में पंजाब के फैंस की आवाज गूंज उठी। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिनसे टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन पंजाब के गेंदबाज अब पूरी लय में दिखने लगे थे। अगला ओवर लेकर आए थे लॉकी फर्ग्यूसन, जिनकी तेज रफ्तार और उछाल से बल्लेबाज परेशान दिखे। इस ओवर की एक गेंद गायकवाड़ ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बैठी।
गेंद हवा में गई और मिड विकेट पर शशांक सिंह ने कोई गलती नहीं की। गायकवाड़ सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई पर दबाव साफ नजर आने लगा था। 2 सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और रन गति धीमी पड़ गई थी। अगला बल्लेबाज थे शिवम दुबे, जिनकी ताकत भरे शॉट्स की सभी को उम्मीद थी। वहीं दूसरी छोर पर डेवोन कॉनवे अभी भी क्रीज पर जमे थे, लेकिन पंजाब के गेंदबाज अब कसी हुई लाइन लेंथ से रन लुटाने को तैयार नहीं थे। 8वें और 9वें ओवर में पंजाब ने रणगति पर पूरी तरह लगाम कस दी। 10वें ओवर में आखिरकार चेन्नई के खेमे में कुछ राहत आई। शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़कर अपना खाता खोला। 12वें ओवर में पंजाब ने 2 बार बड़ी चूक की। गेंदबाजी कर रहे थे मार्को यानसेन और सामने थे डेवोन कॉनवे, जो सेट होकर खेल रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर कॉनवे ने एक ऊंचा शॉट खेला। गेंद हवा में काफी ऊपर गई और ऐसा लगा कि युजवेंद्र चहल इसे आसानी से लपक लेंगे, लेकिन चहल से ये आसान कैच छूट गया। पंजाब के खिलाड़ी इस गलती से उबरे भी नहीं थे कि अगली ही गेंद पर फिर वही कहानी दोहराई गई। इस बार कैच का मौका आया यश ठाकुर के पास, लेकिन उन्होंने भी कैच टपका दिया। पंजाब ने लगातार 2 गेंदों पर कॉनवे को जीवनदान दे दिए और चेन्नई की पारी को मजबूती देने का न्योता दे दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। पंजाब के खेमे में हलचल थी, क्योंकि ये ओवर उनके लिए बेहद महंगा साबित हुआ। 14वें ओवर में कॉनवे ने आक्रामक रूप अपनाया और गेंदबाजों पर टूट पड़े। उन्होंने लगातार एक चौका और फिर एक शानदार छक्का जड़कर महज 38 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी की। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर दुबे ने भी पीछे नहीं हटते हुए वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार छक्का जड़ा। मार्को यानसेन का ये ओवर भी 19 रन का रहा और पंजाब की मुश्किलें बढ़ती गईं। 15वें ओवर में गेंदबाजी संभाली अर्शदीप सिंह ने और इस बार भी एक कैच का मौका आया। लोकी फर्ग्यूसन फील्डिंग कर रहे थे बैकवर्ड पॉइंट पर। दुबे ने तेज कट खेला और गेंद सीधी फर्ग्यूसन के हाथों में गई, लेकिन वो भी कैच लपकने में चूक गए। पंजाब के हाथ से लगातार मौके फिसलते जा रहे थे। हालांकि फर्ग्यूसन ने अपनी गलती का प्रायश्चित अगले ही ओवर में किया। 16वें ओवर में उन्होंने शिवम दुबे को एक शानदार नकल बॉल फेंकी। गेंद ने हवा में हरकत की और दुबे पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद ने स्टंप्स को चूम लिया। दुबे ने 27 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। चेन्नई को 151 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लग चुका था। इसके बाद मैदान पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी और आते ही एक रोमांचक लम्हा देखने को मिला। पहली ही गेंद पर रन लेने की कोशिश में धोनी और कॉनवे दोनों पिच के बीच में थे, लेकिन मिड विकेट पर खड़े फील्डर के पास रन आउट का शानदार मौका था, लेकिन डायरेक्ट हिट मिस हो गया और धोनी बच निकले। पंजाब ने एक अहम मौका गंवा दिया। इसके बाद पंजाब ने एक बार फिर सधी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने धोनी और कॉनवे को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। बाउंड्रीज रुक चुकी थीं और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगने लगा कि मैच धीरे धीरे चेन्नई की पकड़ से फिसलता जा रहा है, लेकिन फिर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्टेडियम गूंज उठा। धोनी ने फर्ग्यूसन को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ा। इसके बाद एक चौंकाने वाला पल आया। डेवोन कॉनवे ने खुद को रिटायर आउट कर लिया। उन्होंने 49 गेंदों में 69 रन बनाए थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो बड़े शॉट्स नहीं खेल पा रहे हैं और टीम को अब तेज रन चाहिए। उनकी जगह रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए। ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी ने एक और छक्का जड़ा। इस बार फाइन लेग की दिशा में एक फुल टॉस गेंद को उठाकर बाउंड्री के पार भेज दिया। अब मुकाबले में फिर से जान आ चुकी थी। आखिरी 12 गेंदों में अब 43 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे धोनी और जडेजा। मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर था। 19वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और इस ओवर में खेल ने एक बार फिर रोमांचक मोड़ लिया। पहली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर पंजाब को एक और जीवनदान मिला। यश ठाकुर ने धोनी का कैच ड्रॉप कर दिया, वो भी तब जब दबाव अपने चरम पर था। तीसरी गेंद पर जडेजा ने समझदारी से सिंगल लिया और अब स्ट्राइक फिर से धोनी के पास थी। चौथी गेंद पर धोनी ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा और इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दमदार छक्का भी लगाया। आखिरी गेंद पर फिर एक सिंगल आया और इस ओवर में कुल 15 रन बन गए। अब आखिरी ओवर में 28 रन चाहिए थे। गेंद थामी यश ठाकुर ने और पहली ही गेंद पर बड़ा झटका दे दिया। धोनी को आउट कर दिया गया। गेंद एक लो फुल टॉस थी जो लेग साइड की तरफ जा रही थी। धोनी ने बस दिशा देने की कोशिश की, लेकिन गेंद युजवेंद्र चहल के हाथों में चली गई। धोनी ने महज 12 गेंदों में 27 रन बनाए और जैसे ही वो आउट हुए, चेन्नई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए विजय शंकर, जिन्होंने पहली ही गेंद पर सिंगल लिया।
तीसरी गेंद पर जडेजा ने एक और छक्का लगाया, जिससे उम्मीदें थोड़ी जिंदा रहीं। अब 3 गेंदों में 21 रन चाहिए थे, लेकिन यश ठाकुर ने अपना संयम बनाए रखा और अगली 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही दिए। आखिरकार पंजाब ने यह रोमांचक मुकाबला 18 रनों से जीत लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट खोकर 201 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य से दूर रह गए। पंजाब की शानदार गेंदबाजी और कैच ड्रॉप के बावजूद दबाव में टिके रहना इस जीत का असली कारण बना। तो दोस्तों, आपके हिसाब से सीएसके की इस हार की वजह क्या है और पंजाब की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।